नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। बीते कल गुजरात में कांग्रेस भवन में तोड़फोड़ हुई, काली पोती गई तो कमलम के गेट बंद करने पड़े ताकि कांग्रेस जैसी तोड़फोड़ या काली न पूज जाए। आखिरकार डिसिप्लिन की पार्टी मानी जाती है। अब ऐसे तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी कहे या उनकी अभिव्यक्ति कहे, टिकट देने में राय नहीं ली गई, तब अभिव्यक्त जो नहीं कर सके वो थोड़े आक्रामक बन गए। टिकट न मिलने पर ही ये दोनों, कांग्रेस भवन हो या कमलम हो, दोनों में विवाद हुआ। अब कोई गैर हो तो पुलिस को बुला लेते, गिरफ्तार भी करवा देते, लेकिन जब खुद के ही लोग सामने खड़े हो तो वहां दबंगाई नहीं चलती, क्योंकि चुनाव सर पर है और पार्टी को, यानी कि कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों को ही रामायण की छवि लोगों में प्रस्तुत करनी है कि राम लक्ष्मण जैसा संप उनकी पार्टी में है, नहीं कि महाभारत की तरह आपसी ही युद्ध चल रहा है। लेकिन अब भी ये प्रश्न रहता है कि ये हंगामा क्यों हुआ। सबसे पहले कांग्रेस की बात करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में शाहनवाज शेख को टिकट न दिए जाने से नाराज कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी। पूर्व अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी के आग्रह पर इमरान खेड़ावाला को टिकट दिया गया था, ऐसे आरोप यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई लगा रहे थे। आरोप लगाया जा रहा था कि भरत सिंह सोलंकी दलाल है और उन्होंने 50 करोड़ रुपए लिए हैं। कार्यकर्ताओं ने पैसे के लिए टिकट बेचने का आरोप लगाया। अब भाजपा की बात करें तो विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार को लेकर विरोध भी हो रहा है। कमलम में बायड विधानसभा प्रत्याशी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि धवल सिंह झाला को बायड विधानसभा से दोबारा टिकट दिया जाए। भारी विरोध के चलते पहली बार कमलम के मुख्य द्वार को बंद करना पड़ा। अब आपको बता दें कि धवल सिंह झाला 2017 में कांग्रेस के टिकट पर बायड से जीते थे और बाद में पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने 2019 में उनको पेटा चुनाव में टिकट दिया था, लेकिन वह चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बात पर कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार भिकीबेन परमार ने उस चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान कराया, इसीलिए भाजपा की हार हुई थी। वहीं पाटन में भाजपा के राजुल देसाई को टिकट देने की चर्चा का विरोध करने के लिए पाटन के मालधारी समाज के भाजपा के कार्यकर्ता भी कमलम पहुंच गए थे। कार्यकर्ताओं ने मांग की थी कि बीजेपी की पाटन सीट पर राजुल देसाई को टिकट न दिया जाए, क्योंकि राजुल देसाई जो है वो आयातित उम्मीदवार है। उनकी जगह रणछोड़ देसाई को टिकट दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह स्थानीय है और 20 साल से सेवा दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं का यह भी कहना था कि अगर राजुल देसाई को टिकट दिया ही जाता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं, तो पाटन सीट पर नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। अब आपको इससे आगे की बात करें तो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा और विपक्षी कांग्रेस ने सौराष्ट्र क्षेत्र की वढवान और बोटाद सीटों पर क्रमशः एक एक उम्मीदवार बदला या फिर बदलने के लिए मजबूर हो गए। सीटों को आवंटित करने के बाद उम्मीदवारों ने चुनाव न लड़ने की इच्छा व्यक्त कर दी या अनिच्छा व्यक्त कर दी और बाद में ही ये बदलाव हुआ और दोनों ही दलों ने रविवार रात को इस बदलाव की घोषणा भी की। सुरेंद्र जिले की वढवान सीट पर भाजपा ने जिग्ना पंड्या की जगह जिला इकाई के अध्यक्ष जगदीश मकवाना को उतारा, तो बोटाद में कांग्रेस ने अपने जिला इकाई अध्यक्ष रमेश मेर की जगह पार्टी के प्रवक्ता मनहर पटेल को उतारा। यानी कि अभिव्यक्ति की इसे आज़ादी कहे, नाराजगी कहे या फिर यूं कहे कि कहीं ना कहीं हाईकमांड की ओर से डिसाइड हो जाता है या कुछ जो बड़े नेता है वो आपस में ही डिसाइड कर लेते हैं कि किस जगह किसको टिकट देना है, और जिसके बाद ये नाराजगी सामने आती है, क्योंकि पहले अभिव्यक्त नहीं करने का मौका मिलता है वहाँ के स्थानिक कार्यकर्ताओं को या वहाँ के कुछ नेताओं को जो भी कंपटीशन का हिस्सा रहे हैं। इसीलिए ये अभिव्यक्ति जो पहले सामने नहीं आती, बाद में वो कहीं ना कहीं आक्रामक स्वरूप ले लेती है, नाराजगी जिसे कहा जाता है। कांग्रेस के लिए बहुत ही शर्मनाक कह सकते हैं ये कहले, क्योंकि शाहनवाज को टिकट तो नहीं मिला, लेकिन ये बात की जो चर्चा होनी चाहिए थी वो आमने सामने
बैठकर भी हो सकती थी, लेकिन जब खुद के ही कार्यकर्ता खुद के ही जो दफ्तर है पार्टी का उसमें तोड़फोड़ करने को मजबूर हो जाए या काली से लिखने को मजबूर हो जाए, तो समझ सकते हैं कि यह विवाद कितना बड़ा होगा। कमलम की बात करें, वहां पर भी जिस तरीके से मुख्य द्वार को बंद करना पड़ा, ऐसे तो कहा जाता है कि भाजपा में तो जो ऊपर से आदेश आता है वही फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ये नाराजगी जो खुलकर बाहर आई, ये कलह, आज तक तो भाजपा कांग्रेस के लिए ही कहा करता था कि वहाँ तो आपसी गुटबाजी है, कलह है, वहाँ तो आपस में ही भिड़ने से समय मिलेगा तो जाके भाजपा को हराने निकलेंगे। लेकिन क्या अब ये बात भाजपा को भी सोचने की जरूरत है? विरोध प्रदर्शन तो हुआ, लेकिन इसीलिए भी हुआ जिसके दो कारण थे। एक तो जो कांग्रेस से लाए थे उन्हें इस बार टिकट नहीं मिला, इसीलिए कि नाराजगी, यानी कांग्रेस वाला जो वहाँ तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ अपनी नाराजगी व्यक्त करने का हक है। तो क्या वही लोगों को यहाँ लाने से भाजपा का जो रूल है वो नहीं फॉलो करेंगे? दूसरी बात ये भी सामने आती है, अगर हम पाटन का जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं खुद के कार्यकर्ता कब तक चुप बैठेंगे? 5 साल के लिए या उससे अधिक समय मेहनत खुद के पक्ष के लोग करे, कार्यकर्ता करे, लेकिन जब टिकट के बंटवारे की बात हो तो पैरासूट से आए कोई भी उम्मीदवार बन जाए। ऐसे तो भाजपा ने खुद के ही बड़े नेताओं को तो साइड आउट कर दिया, लेकिन कांग्रेस के नेता जो कल तक बुरे थे 2017 के चुनाव में, आज वही भाजपा की ओर से उम्मीदवारी भरने के लिए बढ़ चढ़ के निकल रहे हैं। अभिव्यक्ति, ये शब्द के मायने कांग्रेस को भी समझने होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तो भाजपा को सीखने की ज़रूरत है। क्यों पहले ऐसे तो सेंस ली जा रही है, ये पूरा एक घटनाक्रम चला था कि हर सीट पर कौन कौन अपनी उम्मीदवारी जो है वो दर्शाना चाहता है, इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया हुई, लेकिन फिर भी ये नाराजगी क्यों? नाराजगी इस कदर क्यों भाजपा और कांग्रेस में कि एक बार जो सूची जाहिर करनी पड़े उसके बाद दोबारा उसमें बदलाव करना पड़े। अगर पार्टी ही डिसाइड नहीं कर सकती कि किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार है वो ठीक है, तो फिर जनता कैसे डिसाइड करेगी? ये विवाद कहीं उस चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाए कि फिर निर्दलीय उम्मीदवारों का एक दौर शुरू हो जाए। अभिव्यक्ति या नाराजगी, जो भी नाम लो, लेकिन भाजपा हो या कांग्रेस हो, उसे समझना चाहिए कि इस कदर भी ना हो कि खुद के ही पार्टी के दफ्तर के आगे हंगामा हो जाए। ये नाराजगी सिर्फ इन्हीं सीटों पर नहीं है, कई और सीटों पर भी नाराजगी है। हाँ, कहीं आवाज दब जाती है और कहीं आवाज इतनी बुलंद हो जाती है कि कहीं बदलाव करना पड़े या फिर कहीं मुख्य द्वार बंद करने पड़े, और कई जगह पर तो नेम प्लेट पर काली पोत कर उसे भी निकालने तक का साहस कार्यकर्ता कर जाते हैं। समझना तो ये भी है कि अगर कार्यकर्ता या खुद के ही पक्ष के लोग किसी उम्मीदवार का स्वीकार नहीं कर रहे तो फिर जनता क्या करेगी? फिर ऐसा ना हो जो कहा जाता है कि जिन्हें टिकट नहीं मिला वो तो अपने ही पक्ष के उम्मीदवार को हराने के लिए निकल जाते हैं, जैसा कि आक्षेप भी हुआ कि भिकी बहन की वजह से ही धवल सिंह झाला जो उपचुनाव में हार गए थे, उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान कराए थे। यह आरोप लगाया जा रहा है, यह आक्षेप लगाया जा रहा है, और अब वही भिकी बहन उम्मीदवार है भाजपा की। कांग्रेस की बात करें, 50 करोड़ रुपए का आक्षेप, तो कहीं ये छवि प्रस्तापित नहीं हो जाती कि जो लायक है उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जाता, लेकिन जो गैर लायक है उन्हें पैसों के दम पर उम्मीदवार घोषित किया जाता है। एक बहुत बड़ा आक्षेप। काली से ही जब बड़े दिग्गज नेता
का नाम लिखा जाए, जो कि खुद भी चुनाव में उतरने वाले हैं, उनको ही लिखा जाए भरत चोर, तो लोगों में क्या संदेश आ जाता है? ये विवाद इतना क्यों? डैमेज कंट्रोल इसके लिए तो ऐसे भाजपा जानी जाती है, लेकिन क्या हो पाएगा डैमेज कंट्रोल? हिमाचल प्रदेश का तो एग्जाम्पल है ही कि नाराजगी जब बड़ा स्वरूप लेती है तो फिर चिंता किस कदर और अधिक हो जाती है। अब देखना यही रहा कि भाजपा में सब कुछ ठीक कैसे होता है, या फिर कांग्रेस की बात करें तो ये आक्षेप के बाद अब कांग्रेस क्या करती है। और देखना तो ये भी है कि लोग जो है वो बाहर से आए हुए लोगों को दूसरी पार्टी के सिंबल पर जिताते हैं या नहीं। देखना तो ये भी रहा कि चलो पार्टी ने तो अपना उम्मीदवार जो भी उनका एनालिसिस हो घोषित कर दिया, लेकिन जनता को रास आया है सही। ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी। सोचना दोनों पार्टी को है कि ऐसी भी क्या नाराजगी जो इतनी बढ़ चढ़ कर सामने आ जाए। उससे तो अच्छा पहले ही कार्यकर्ताओं की अभिव्यक्ति को पूछा होता, नहीं कि सिर्फ ड्रामा हुआ होता कि नहीं, एक एनालिसिस प्रक्रिया चल रही है और सभी को अपनी बात कहने का हक है। अगर दबाया ना होता तो ये स्प्रिंग कभी उछला ना होता। आप ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहे राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।